बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमडी कैट सैयद जुल्फ़कार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी। बेटा ये टेस्ट जो है वो ज़्यादातर फेडरल की बुक से आ रहा होता है। आइए हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस को। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल ये है कि किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 मेगा जूल एनर्जी के। ये बुक की ही लाइन है जो बुक के टॉपिक एनर्जी टॉपिक वाली में से ये बनी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम यूनिट द पावर इज हॉर्स पावर द न्यूमेरिकल 1000 हॉर्स पावर। बेटा एक हॉर्स पावर जो है वो 746 वॉट के बराबर होती है। अगर 1000 निकालनी है तो दोनों साइड पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 746,000 वॉट आ जाएगा। और ये करेक्ट आंसर जो है वो चार्ली ऑप्शन इसका बनेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोटेशन पुलिंग कंप्लीट 12 revolutions in 4 seconds. Calculate the angular velocity. So angular velocity होती है बेटे थीटा ओवर टी। सो थीटा इज 12 revolution over 4 second. अब इसने revolution per second में ही आंसर आपका पूछा है। 4 3s are 12. The correct answer is A option. By increasing the temperature of the medium about 1 degree Celsius, speed of sound is increased by. ये स्पीड ऑफ साउंड वाले टॉपिक में से आया और 0.61 इंटू मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट इक्वेशन होती है वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 इंटू टी। सो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने से 0.61 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में इंक्रीज आएगा। The next question, what will be the fundamental frequency of the stretch string? स्ट्रेच स्ट्रिंग की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 होती है, वो V ओवर लैम्डा 1 दैट कैन बी रिटन एज V ओवर 2L। अब इसके अंदर लिखा हुआ है व्हेन प्लग्ड एट द सेंटर इट्स स्पीड इज 48 एंड द लेंथ इज 8 मीटर। सो वेलोसिटी जो है वो 48 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8, लेंथ इज 8। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 48 डिवाइडेड बाय 16। अगर बेटा आप कैंसिल करेंगे तो करेक्ट आंसर जो है वो 3 हर्ट्ज आ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक फ्लैश अटैच फॉर अ कैमरा contain a capacitor store the energy produced by the flash. One such unit potential difference between the plates of the 20 farad capacitance is 5 volt. Calculate the energy. अगर कैपेसिटेंस और वोल्टेज की टर्म में एनर्जी का फॉर्मूला लिखना हो तो 1/2 CV स्क्वायर से हम निकालेंगे। So 1/2 into 20 into 5 square. So ये 10 आंसर आ जाएगा। 10 multiplied by 25 आंसर इज 250. So 250 जूल एनर्जी जो है उस वक्त उसमें स्टोर हो चुकी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है और ये एनर्जी की मेजरमेंट करता है और ये स्मॉलेस्ट यूनिट है जो एनर्जी की मेजरमेंट करता है। आमतौर पर ये न्यूक्लियर और एटॉमिक फिजिक्स में यूज की जाती है। The next is the quantity of motion present in body can be measured by. जो क्वांटिटी हम बॉडी के अंदर देखते हैं वो मोमेंटम होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। डायोड इज एन डिवाइस विच कैन बी यूज फॉर रेक्टिफिकेशन प्रोसेस। रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में यूज होने वाला जो डायोड है वो बेसिकली एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है जो हम यूज करते हैं। A coil has number of turns 10, link is flux is 20 milliweber and flux is reversed in 2 millisecond. Calculate the average induced EMF. So average induced EMF किसी coil में अगर हमने फाइंड करनी हो तो बेटे आप जानते हैं हम फेराडेज लॉ को यूज करते हैं। तो फेराडेज लॉ है -n delta phi over delta t. So number of turns are 100 multiply flux is 20 milli ओवर 2 मिलीसेकेंड, मिली से कैंसिल हो जाएगा और 2 10 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 वोल्ट जो है वो इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो।
The next question, which one of following is unit of electric field intensity? तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो यूनिट्स हैं जो आपकी बुक में है, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर. सो वोल्ट पर मीटर इज द करेक्ट आंसर. Which of the following helps to detect the direction of angular velocity? Angular velocity को हम राइट हैंड रूल के साथ फाइंड करते हैं और इस राइट हैंड रूल से हम एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 है, अ स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ग्रेजुअली डिक्रीज. वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो एक्सेलरेशन होती है. सो ये एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन अगर डिक्रीज कर रहा है तो उसका मतलब वेरिएबल एक्सेलरेशन है, यानी एक्सेलरेशन बार बार बदल रहा है. Half life of any radioactive material is 0.693 years. What will be the decay constant? Decay constant half life के साथ इस तरह से लिंक होता है 0.693 divided by half life time. अगर half life time ईयर में है तो यहाँ पे यूनिट्स ईयर आने चाहिए थे जो गलत दिए हुए हैं, लेकिन अगर ईयर में यूनिट्स होते तो हमारा आंसर जो है वो 0.1 ईयर, इसके साथ डिवाइड करने के बाद 0.1 पर ईयर जो है इसके यूनिट्स आएंगे डिके कांस्टेंट के, तो ये आना था 0.1 पर ईयर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कल टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल. तो बेटा जब यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा होता है कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में तो उसकी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियसली डायरेक्शन की वजह से चेंज होती है, तो उस वक्त उसका एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो बन रहा है. क्वेश्चन नंबर 16 है, द एसए यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी. तो बेटा रिलेटिव परमिटिविटी दो परमिटिविटी का रेशियो होता है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. इसी तरह सिमिलर चीजों के बीच में रेशियो है, तो इस वजह से उसके कोई यूनिट्स नहीं है. How much phase difference is required between the two waves to form the destructive interference? अगर आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहते हैं तो बेटा फेज का डिफरेंस जो है वो 180 होगा. At what value of the angle between the magnetic field intensity and vector area magnetic flux becomes zero? मैग्नेटिक फ्लक्स उस वक्त जीरो होगा क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला है बी ए कॉस ऑफ थीटा. अगर थीटा की वैल्यू ये जीरो आ जाएगी कॉस थीटा की, फिर ये फ्लक्स जीरो होगा और कॉस थीटा की वैल्यू 090 एंगल पे होती है. तो जब वेक्टर एरिया और इंटेंसिटी के बीच में 90 एंगल होगा तो फिर कॉस 90 जीरो हो जाएगा, फ्लक्स जीरो हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द वेव जनरेटेड 1000 वेव्स इन 10 सेकंड. तो बेटा आपने इसका टाइम पीरियड निकालना है. टाइम पीरियड होता है टाइम कंप्लीट फॉर वन वेव. तो आप 10 को 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे, द आंसर इज 0.01 सेकेंड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है. द टर्न रेशियो ऑफ द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो NS over NP, द टर्न रेशियोज आर 5. द करंट 20 एम्पेयर पास थ्रू द प्राइमरी कॉइल at 220, calculate the value of voltage at secondary coil. तो आप NS over NP बराबर लिखते होते हैं VS over VP. तो बेटा ये टर्न रेशियो जो है ये 5 आ गई, 5 इक्वल आएगा VS over VP, यानी VS प्राइमरी की वोल्टेज 220 है, प्राइम सेकेंडरी की वोल्टेज हमने फाइंड करनी है, प्राइमरी की 220. तो आप VS की वैल्यू आ जाएगी 5 टाइम्स 220, तो आंसर जो है बेटा वो 1100 वोल्ट आता है. फॉर एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट पावर आउटपुट विल बी मैक्सिमम. आउटपुट पावर मैक्सिमम की एक ही कंडीशन होती है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स शुड बी इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. ग्रेडियंट यानी स्लोप ऑफ IV करंट पोटेंशियल ग्राफ. बेटा अगर IV की स्लोप लेंगे तो वो कंडक्टेंस मिलेगी, अगर VI की स्लोप लेंगे तो वो रेजिस्टेंस मिलेगी. यहाँ पे IV है तो ये कंडक्टेंस मिलेगी, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन ऑफ द टू बॉडीज एट द सेम मास. अगर इलास्टिक कोलिजन हो रही है और सेम मास है, व्हाट हैपेंड टू द कोलिजन आफ्टर बॉडीज इनिशियली एट रेस्ट. तो बेटा अगर मैसेज सेम है यानी M1 और M2 आपस में इक्वल है तो आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी, देयर वेलोसिटीज विल बी इंटरचेंज. तो बी ऑप्शन जो है उसका करेक्ट.
If 60 ampere current pass through a wire in 60 seconds, what will be the charge flow? आप जानते हैं Q over T बराबर I होता है. तो अगर हमने Q की वैल्यू निकालनी है तो I मल्टीप्लाई बाय T. I की वैल्यू बच्चों कितनी होगी? 60 मल्टीप्लाई बाय 60. तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ये 3600, जिसको हम लिख सकते हैं 3.6 टाइम 10 की पावर 3 कूलम आ जाए. Which of the following series in hydrogen atom spectrum lies in visible region? तो visible region में बेटा जो सीरीज लाई कर रही है वो बाल्मर सीरीज है जो visible region में लाई करेगी. कैंसर थायराइड ट्रीटेड विद, थायराइड का कैंसर आयोडीन 131 आइसोटोप के साथ हम ट्रीट करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव? तो बेटा ट्रांसवर्स वेव की एग्जाम्पल देखो, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, और ये ट्रांसवर्स वेव है, और वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन ये मैटर वेव्स हैं. ये तो इस डिस्कशन में आएंगी नहीं. वेव्स इन द स्प्रिंग ये ट्रांसवर्स भी हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है, लेकिन उसने अकेली ट्रांसवर्स पूछी है तो वाटर वेव्स इज द बेस्ट ऑप्शन. A man pulls a trolley through a distance of 50 meters, applying the force of 100, which makes an angle of 60 with x axis. Work done find करना है. तो work done का फॉर्मूला होता है FB cos थीटा. तो F की वैल्यू बेटा 100 है और मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ 60. cos 60 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 0.5 यानी 1/2. आप इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 2500 जूल जो है वो वर्क आ जाएगा. अंडर विच कंडीशन ऑफ द न्यूटन परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट कैलकुलेशन स्पीड ऑफ साउंड? न्यूटन का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें आइसोथर्मल यानी टेम्परेचर को कांस्टेंट कंसीडर किया गया था, आइसोथर्मल प्रोसेस था. एक्सेलरेशन कैन बी डिटरमिन्ड बाय द ग्रेडियंट. एक्सेलरेशन को वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स के ग्रेडियंट से हम फाइंड कर सकते हैं. Two bodies of one kinetic energy having the ratio kinetic energy of the first body ratio kinetic energy of the second body. इसकी रेशियो बेटा हमारे पास है 4:1. तो मूविंग द लीनियर मोमेंटम, इक्वल लीनियर मोमेंटम है, तो रेशियो ऑफ देयर मैसेज. देखो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन होता है p²/2m. काइनेटिक एनर्जी और मैस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. अगर काइनेटिक एनर्जी की रेशियो 4:1 है तो मैसेज की रेशियो जो है वो 1:4 होगी, यानी उसके रेसिप्रोकल. द रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का रेट चेंज बेटा आपके पास अप्लाइड फोर्स होता है. Which of the following is the best condition for performing the maximum work in thermodynamic system? Thermodynamic system में आपका जो मैक्सिमम वर्क होता है वो आइसोबैरिक प्रोसेस में होता है, क्योंकि उसमें जो ग्राफ बनता है उसका एरिया मैक्सिमम आता है. ये आइसोबैरिक का है. और आइसोकोरिक के अंदर मिनिमम वर्क होता है, जो उसका ग्राफ का कोई एरिया नहीं आता, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आती है पीवी ग्राफ की. और आइसो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल का ग्राफ जो है वो इस तरह से आता है. इस वजह से इसके अंदर इसकी निस्बत कम वर्क होता है, यानी आइसोबैरिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो, वॉल्यूम चेंज हो रहा हो, तो उसमें मैक्सिमम वर्क आता है. The electrostatic force between two point charges is independent of one of the following. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है, बाकी तमाम चीजों के ऊपर डिपेंड करती है. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम? ये इंफॉर्मेटिव टाइप क्वेश्चन है. इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 6.25 times 10 की पावर 18. There are no net transfer of energy by the particles in the medium. किसमें ट्रांसफर एनर्जी का नहीं होता? तो बेटा वो स्टेशनरी वेव्स होती हैं जिसमें एनर्जी ट्रांसफर नहीं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ला इज एसए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. टेस्ला कैन बी एक्सप्रेस एज, तो टेस्ला को आप लिख सकते हैं न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर. इस ये भी बुक का ही एक रिलेशन है जिससे हम निकालते हैं. तो इसका आंसर सॉरी हमारे पास चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन. The next question, what is the angle made by the scattering photon can maximum Compton shift? Compton shift maximum जो है वो 180 पे होगा, यानी 180 डिग्री पे Compton shift जो है वो Compton wavelength का डबल हो जाएगा. ठीक है, 180 याद रखिएगा, यहाँ पे 80 लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली वो 180 आंसर है. Which of the following is SI unit of conventional current in a conductor? Current conventional हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, एम्पेयर ही इसके यूनिट्स. उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम्स 4 times इनिशियल वैल्यू द न्यू मोमेंटम. मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद इट्स स्क्वायर. अगर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम हो रही है जिसका मतलब मोमेंटम जो है उसका डबल हो जाएगा, बिकम्स ट्वाइस एज इट्स इनिशियल वैल्यू.
Which of the following factor is the best for calculation of the Compton effect? Compton effect की best calculation scattering angle से होती है, क्योंकि delta lambda is equal to h over m dot c equal to 1 minus cos of theta से हम इसकी best calculation कर सकते हैं. Lehman series contain the wavelength. Lehman series जो है वो fall करती है ultraviolet region के अंदर. In an isothermal condition, any thermodynamic system that change in internal energy का बेटा जो change होता है किसी भी isothermal process में वो zero होता है, चूंकि temperature change नहीं होता है तो energy के अंदर भी कोई change नहीं आता. Which of the following is SI unit of angular displacement? Angular displacement के SI unit जो है वो radian है, बाकी जो है वो दूसरे units है. SI unit of magnetic flux is Weber. Weber can also be expressed. तो बेटा वेबर जो है बेसिकली लिखा जाता है हमारे पास न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास ये जूल पर एम्पेयर जो है वो बन रहा होता है, क्योंकि न्यूटन मीटर को हम जूल लिख सकते हैं. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. 46 में लेंसेज ला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अकॉर्डिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लेंसेज ला एनर्जी की कंजर्वेशन लॉ के ऊपर काम करता है. SI unit of capacitance of the capacitor is farad can be expressed as, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन समझने वाली है. C इज इक्वल टू होता है Q ओवर V, यानी फैरेड को आप लिख सकते हैं कूलम पर वोल्ट. अब कूलम को हम फर्दर जो है वो लिख सकते हैं, कूलम चूंकि चार्ज का यूनिट है, और कूलम को हम लिख सकते हैं I मल्टीप्लाई बाय T यानी एम्पेयर सेकेंड डिवाइडेड बाय, हम वोल्ट को लिख सकते हैं चूंकि ये वोल्ट वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, चार्ज फिर ऊपर चला जाएगा तो वर्क के यूनिट जूल पर कूलम, और एक दफ़ा फिर एम्पेयर मल्टीप्लाई सेकेंड ओवर जूल पर एम्पेयर मल्टीप्लाई सेकेंड, कूलम को फिर एम्पेयर मल्टीप्लाई सेकेंड कर दिए, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया एम्पेयर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर ओवर जूल, और जूल को हम लिख सकते हैं एम्पेयर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ये थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, फिर हम अपने आंसर पे पहुंचेंगे. इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है rate change of magnetic flux measured. rate change of magnetic flux induced CMF पैदा करता है, और इसको हम वोल्ट के अंदर मेजर कर सकते हैं. काइनेटिक एनर्जी ऑफ emitted इलेक्ट्रॉन इन अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है जो emitted इलेक्ट्रॉन की होती है, और एक वर्क फंक्शन होता है उस पर डिपेंड करती है. सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला ऑप्शन अवेलेबल है, वो टिक करेंगे. At what angle made by the projectile with x-axis we can 1/4 value of the maximum height achieved by the projectile. तो अगर आप 1/4 अचीव करना चाहते हैं, हाइट का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर ओवर 2g इंटू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा. तो बेटा अगर आप 1/4 अचीव करना चाहते हैं, सो योर साइन स्क्वायर थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1/4. दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लें, ये कैंसिल हो जाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा. अब साइन स्क्वायर थीटा 1/2 30 एंगल पे होता है, क्योंकि साइन इनवर्स 1/2 करेंगे तो एंगल इज 30 है. 30 एंगल पे ये जो है 1/4 वैल्यू हमें देगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज द नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट. नेगेटिव टेम्परेचर सेमीकंडक्टर सब्सटेंस का होता है जो यहाँ पे जर्मेनियम. द स्ट्रेंथ ऑफ द रेडिएशन सोर्स इज इंडिकेटेड बाय एक्टिविटी मेजरमेंट्स ऑफ बैक्यूरल. सो 10 बैक्यूरल इज, एक बैक्यूरल जो है वो 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड होगी, तो 10 बैक्यूरल 10 डिसइंटीग्रेशन यानी 10 डिके पर सेकेंड. Which of the following condition is the thermodynamic system does not perform any work. थर्मोडायनामिक सिस्टम का जो वर्क डन होता है वो P डेल्टा V से होता है. अगर डेल्टा V 0 होगा तो उस वक्त वर्क 0 आ जाएगा, लेकिन डेल्टा V 0 कब होगा, जब V जो है ये कांस्टेंट होगा, यानी हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट आएगा, और वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक प्रोसेस में. The next question, an alternating current generator is a device which convert dash energy into dash. तो alternating current generator मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो कि जनरेटर में कॉइल रोटेट करती है, और उसकी रोटेशन की वजह से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है. थैंक यू वेरी मच. उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी डिस्कशन में बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अगर किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.